एक शिवा नाम का लड़का एक कंपनी के वेटिंग रूम में बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आज उसका इंटरव्यू होने वाला है और इसी बात को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी है और डरा हुआ भी है क्योंकि यह नौकरी उसे ज़रूर से ज़रूर चाहिए और इसके ऊपर उसके परिवार की काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवारी है। इसी वजह से वो डरा सहमा सा वहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसके इंटरव्यू का नंबर आता है तो उसके बाद उसको कह दिया जाता है कि आपको बता दिया जाएगा और इसका मतलब होता है कि आपको सेलेक्ट नहीं किया गया है। इसके बाद जो शिवा होता है वह काफ़ी ज़्यादा मायूस था और वहाँ से वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस कंपनी के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिसका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को जैसे शिवा देखता है तो उससे कहने लगता है कि रहीम चाचा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जब रहीम चाचा शिवा को यहाँ पर देखता है तो थोड़ी देर अपने दिमाग पर गौर देता है और उसके बाद उसे भी ज्ञात हो जाता है कि ये कौन है। तो उसके बाद वह कहने लगता है कि बेटा शिवा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो शिवा अपने बारे में बताता है, कहता है कि यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था, लेकिन हो सकता है शायद मेरा नंबर नहीं पड़ा हो और मुझे वेट करने के लिए कह दिया है। अब इस बात को सुनकर जो रहीम चाचा होते हैं वो उससे कहते हैं कि क्या जरूरी है ये नौकरी करना। तो शिवा कहता है कि हाँ चाचा जरूरी है, इसकी वजह से मेरा परिवार का खर्च चल सकता है और मुझे नौकरी जरूर लगना है। इसके बाद रहीम चाचा उसे अपने साथ ले जाते हैं और उस नौकरी को उसे दिला देते हैं। कौन थे रहीम चाचा और किस वजह से शिवा उन्हें जाना पहचाना करता था और इनकी वजह से इस कंपनी में नौकरी कैसे लग गई, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक शिवा नाम का लड़का रहा करता है। शिवा के घर में उसकी माँ है और उसके 3 बड़े भाई हैं। वो परिवार का सबसे छोटा लड़का है और बड़े बड़े भाई इधर उधर कंपनियों में नौकरी किया करते हैं और अच्छे से घर का खर्च चला रहे हैं। माँ ने सभी बच्चों को अच्छी परवरिश दी है और उसी तरह से उन्होंने शिवा को भी परवरिश दी है। शिवा भी अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर लेता है और कंप्लीट करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ एक जगह घूमने का प्लान बनाता है और उसके बाद अपनी माँ से अनुमति लेकर घूमने के लिए चला जाता है। वो सभी लोग ट्रेन से जा रहे थे। इसके बाद सभी लोग मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से उस ट्रेन के अंदर टीटी आ जाता है और टीटी आकर इन लोगों की टिकट चेक करने लगता है। अब यहाँ पर शिवा और उसके दोस्तों के पास पूरी टिकट थी, उन लोगों ने पहले ही रिजर्वेशन करवा लिया था। लेकिन वहीं पर उसी डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर शिवा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो साइड वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और जैसे ही वो टीटी को आता हुआ देखते हैं तो एकदम से उनके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई देने लगती है और इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि बुजुर्ग व्यक्ति के पास टिकट नहीं है। अब वहीं पर शिवा के साथ में कुछ लड़के होते हैं, वह इस बात को महसूस कर लेते हैं और सभी लोगों में ये बात फैल जाती है कि यहाँ पर जो ये बुजुर्ग अंकल हैं इनके पास टिकट नहीं है और टीटी आने के बाद ये बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद थोड़ी देर में टीटी उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आ जाता है जिसका नाम था अब्दुल रहीम। अब अब्दुल रहीम के पास जैसे टीटी आता है और कड़क आवाज में कहने लगता है कि हाँ टिकट दिखाइए, तो इसके बाद जो अब्दुल रहीम होते हैं वह टीटी की तरफ देखते हैं और आशा भरी निगाहों से कहने लगते हैं कि बेटा मेरे पास ना तो टिकट है और ना ही पैसे हैं, मुझे यहाँ से थोड़ी आगे जाना है और मैं अपनी ईद मनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इधर जो टीटी होता है वह काफ़ी ज़्यादा कड़क स्वभाव का था और वो कहने लगता है कि अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर यात्रा नहीं करने दे सकता और तुम जैसे भिखमंगों के लिए ये रेलवे नहीं है। अगर इस तरह से तुम लोग फ्री में यात्रा करते रहोगे तो हमारी रेलवे को काफ़ी ज़्यादा घाटा आ जाएगा और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद जो वह टीटी होता है वह उस बुजुर्ग व्यक्ति की और भी ज़्यादा बेइज्जती करने के लिए वहाँ पर ट्रेन के अंदर जो गार्ड होता है उस गार्ड को बुलाता है और कहता है कि इस भिखारी को धक्के देकर अगले स्टेशन पर उतार देना, क्योंकि ऐसे लोगों की इस ट्रेन के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है। यह सब कुछ ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए सभी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़ के इस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करे। और यहाँ पर जो रहीम चाचा होते हैं यानी कि अब्दुल रहीम जी होते हैं, उनकी आंखों में साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं और ये सारी की सारी सच्चाई है कि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी जो गार्ड होता है वह आता है और उस बुजुर्ग अंकल को बाजू से पकड़कर खींचकर बाहर करने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति को बड़ा ही बुरा लग रहा था क्योंकि उनकी इज्जत दांव पर लग गई थी और सभी लोग उनकी तरफ अलग तरह की निगाहों से देख रहे थे, मानो कि सच में ही वो भिखारी हों और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जबकि ऐसा नहीं था दोस्तों। जो अब्दुल रहीम चाचा थे उनके बेटे का एक छोटा सा रोजगार भी था और जब ईद का समय आया है तो वह अपने गांव जा रहे थे और उनको बिल्कुल भी स्पेशल तरीके से चलना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उन्होंने जिंदगी साधारण तरीके से जी है और अब वो अपनी गाड़ी में चले ये चीज उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और इसी वजह से वह ट्रेन से ही अपने गाँव जा रहे थे ईद मनाने के लिए। लेकिन तभी अचानक से रास्ते
रास्ते में उनका कोई पॉकेट मार लेता है, जिसके साथ साथ उनका फोन भी चला गया था और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब आधे रास्ते में आकर वह वापस नहीं जाना चाहते थे, तो इसी वजह से बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर टीटी ने उनकी बेइज्जती कर दी थी और उनको निकालने के लिए कह दिया था। तभी अचानक से जो शिवा होता है, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उससे ये सब कुछ देखा नहीं जाता, क्योंकि इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर उसे किसी की याद आ गई थी। दरअसल शिवा परिवार का सबसे छोटा लड़का था, तो उसने कभी अपने पिता को देखा ही नहीं था। उसके जन्म के लगभग 1 साल बाद ही उसके पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। यहाँ पर यह बुजुर्ग व्यक्ति जब लाचार होकर इस डिब्बे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जा रहा था, तो उसे देखकर उसे अपने पिता की याद आ गई, क्योंकि अगर उसका पिता जिंदा होता तो आज इसी उम्र का होता जिस उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो इसके बाद जो शिवा होता है वो एकदम से उस गार्ड को रोकता है और कहता है कि आप इस तरह से इन बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं निकाल सकते, इनके जितने भी पैसे बनते हैं उतने पैसे मैं चुका दूंगा, लेकिन इन बुजुर्ग व्यक्ति को यहीं पर बैठने दो। ऐसा कहकर वह गार्ड को उन्हें ले जाने से रोक देता है और तभी वहां पर टीटी भी आ जाता है। तो शिवा अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और निकालने के बाद रहीम चाचा की टिकट करवा देता है और उनको वहीं पर बैठने के लिए कह देता है। रहीम चाचा ये सब कुछ देखकर थोड़े से खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल उनका पूरा अपमान रुक गया था और वह अब शान से बैठकर इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। इधर जब टीटी देखता है कि एक लड़के ने उनकी मदद की है और ये इंसानियत है, तो इसी वजह से उसे भी थोड़ी सी शर्म आती है अपने बिहेवियर पर और वो कहने लगता है कि चाचा मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो दरअसल टीटी का काम ही ऐसा होता है ना, इस तरह के लोग रोज देखने को मिलते हैं, तो आपको भी ऐसा ही समझकर मैंने गलती से आपसे ये सब कुछ कह दिया। रहीम चाचा को इन बातों का कोई भी पछतावा नहीं होता है और वो कहते हैं कि बेटा जब मैंने तुम्हें गलत ही नहीं माना तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक काम है और अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो अपनी नौकरी के प्रति वफादार कैसे कहलाओगे। ऐसा कहकर वह टीटी को वहां से जाने के लिए कह देता है। लेकिन उसके बाद का जो सफर होता है रहीम चाचा का, वह शिवा और उसके दोस्तों के साथ बीतता है और वो सभी लोग एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। रहीम चाचा पूछते हैं कि बेटा यहाँ पर इतने सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की, फिर तुम्हें क्या सूझी जो तुमने मेरी मदद की। तो उसके बाद शिवा उसे अपने बारे में पूरी बात बता देता है और कहता है कि चाचा आपको देखकर मुझे अपने पिताजी की याद आ गई और लगा कि अगर वो भी इस कंडीशन में होते और उनको इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता तो बहुत ही गलत होता, और इसी वजह से मैंने आपकी मदद की। हालांकि जब शिवा उस रहीम चाचा की मदद के लिए आवाज़ लगाता है और उन अपने दोस्तों से कह रहा था कि इस तरह से मदद करेंगे, तो दोस्त उससे मना भी कर रहे थे, लेकिन शिवा ने उनकी एक नहीं सुनी और उसके बाद रहीम चाचा की मदद की। धीरे धीरे सफर न जाने कब कट गया किसी को पता भी नहीं चलता है। पहले रहीम चाचा का स्टेशन आता है तो वहां पर रहीम चाचा उतरने लगते हैं और जब शिवा को पता चलता है कि रहीम चाचा के पॉकेट मार ली गई है तो अपने पास से कुछ और पैसे वो दोस्त कॉन्ट्री करके रहीम चाचा को दे देते हैं। तो इसके बाद रहीम चाचा उन पैसों को लेकर वहां से अपने पैतृक गांव चले जाते हैं और वहां पर ईद मनाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर जो शिवा होता है वह अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है और उसके बाद वहां से वापस लौट आता है। शिवा अपने घर तो आ गया था, लेकिन रहीम चाचा की सूरत उसकी आंखों में बस गई थी, क्योंकि जब उसने उसकी टिकट करवाने के लिए कहा था तो उसके बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था कि मानो कुछ चीज छूटते छूटते उसके पास आ गई हो, और उस चीज का सुकून एक अलग ही होता है। ऐसा सुकून रहीम चाचा के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और इसके बाद जो शिवा होता है वो अपने काम धंधे में लग जाता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। शिवा के 2 बड़े भाइयों की तो शादी हो गई है, लेकिन उससे बड़ा एक और लड़का है और उसकी शादी होनी बाकी है। इसके बाद जो शिवा की माँ होती है अपने तीसरे नंबर के बेटे के लिए भी लड़की ढूंढती है और ढूंढने के बाद उसकी शादी करा देती है। अब शिवा के घर में बड़े बड़े तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और घर के अंदर 3 बहुएं आ गई थी, लेकिन जैसे ही तीसरे नंबर की बहू आती है तो उसके बाद घर के अंदर कलह का माहौल कर देती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ माँ के द्वारा सिखाए गए जितने भी सबक थे बच्चों को, वह उन सभी को भूल जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों की बातें मानने लगते हैं। इसके बाद जब माँ ये देखती है कि बच्चे एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं, तो उसके बाद वह अपने सबसे छोटे बेटे शिवा की शादी करने का भी फैसला करती है, क्योंकि अगर उसने सही टाइम पर अपने छोटे लड़के की शादी नहीं की तो बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अब बड़े बड़े तीनों लड़के कमाया करते हैं और छोटा भाई शिवा तो घर के काम ही किया करता है। उसने भले ही अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर ली है, लेकिन घर के अंदर काफी ज्यादा काम हो जाया करते हैं भाभीियों के और माँ के, और कुछ बड़े भाई के बच्चे भी होते हैं। तो इसी वजह से वो घर रहकर काम
काम किया करता है, लेकिन माँ को बेटे की शादी की चिंता होती है और इसी वजह से वह अपने सबसे छोटे बच्चे के लिए भी इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। ढूंढने से एक लड़की उन्हें मिल भी जाती है और उस लड़की से जो माँ होती है वह शिवा की भी शादी करा देती है। अब चारों भाइयों की शादी हो गई थी और शादी के बाद जो माँ होती है वह शिवा से भी पैसे कमाने के लिए कहती है और कहती है कि बेटा तू इस तरह से कब तक रहेगा और तुम्हें भी तो पैसे कमाने होंगे। इसके बाद शिवा अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और उनको काफी ज्यादा माना करता था। वो कहने लगता है कि माँ मुझे कमाने की क्या जरूरत है, मेरे 3-3 बड़े भाई हैं, अगर ये सभी लोग 4-4 हजार रुपए भी मुझे देंगे तो भी मेरा समय व्यतीत हो जाएगा और मुझे कमाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी कि शिवा अपने भाइयों पर बहुत ज्यादा विश्वास किया करता था, लेकिन माँ को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था और इसी वजह से वह उससे कमाने के लिए कहा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब शिवा की शादी हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल तक शिवा ने कोई भी नौकरी नहीं की थी और वह इधर उधर रहकर अपना समय व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे शादी को 3 साल कंप्लीट होते हैं उसी दौरान शिवा को एक बच्चा भी होता है और जैसे ये बच्चा घर के अंदर आता है तभी जो शिवा के बड़े भाई होते हैं वह उसे कमाने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि छोटे इस तरह से काम नहीं चलेगा, हम कब तक तेरा खर्च उठाएंगे। क्योंकि जो शिवा की पत्नी होती है उस पर यह बच्चा ऑपरेशन से हुआ था और ऑपरेशन के अंदर खर्चा आता है जो खर्चा सभी भाइयों ने मिलकर सहन किया था, लेकिन अब वह इससे आगे इस खर्चे को और सहन नहीं कर सकते तो इसी वजह से अपने छोटे भाई से कमाने के लिए कहने लगते हैं। तो छोटा भाई कहने लगता है कि क्यों भैया क्या हुआ, मैं सही तो हूं, घर का काम कर लिया करता हूं, यही काफी है और फिर भी घर के काम के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा। लेकिन तभी जो भाई होते हैं वो कहने लगते हैं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, अगर तू ऐसे रहेगा तो बिल्कुल भी हम तेरा साथ नहीं दे सकते और हम सभी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब इस बात को सुनकर शिवा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन वहीं पर शिवा की माँ भी थी जिसे इन सब चीजों का पहले से अंदेशा था। तो वो कहने लगती है कि मुझे तो पता था एक ना एक दिन तो ऐसा आना ही है, लेकिन वह अपने बड़े बेटों से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, अलग हो जाना, लेकिन अभी इसके बच्चे को ऐसा तो हो लेने दो जो ये बच्चा अच्छे से घर चला जाए। अभी अस्पताल के अंदर ही तुम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन जो बड़े भाई थे उनके मन में ईर्ष्या काफी ज्यादा भर चुकी थी अपने छोटे भाई को लेकर और इसके बाद वो अपनी माँ से कह देते कि नहीं माँ, हम तो अभी के अभी अलग होना चाहते हैं और हम अब इसका खर्च नहीं उठा सकते क्योंकि ये तो घर पर आराम से रहा करता है और हम मेहनत करके पैसा कमाया करते हैं। यह बात सुनकर शिवा की आंखें नम हो जाती हैं। अब यह बात सुनकर जो माँ होती है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें अलग से होना है तो बेशक से अलग हो जाओ, लेकिन जो घर मेरे नाम है उसके अंदर तुम्हें किसी को भी नहीं रहना है, अपने बच्चों को अपने पास रखने का इंतजाम कर लो और उसके बाद बेशक से अलग हो जाओ। माँ ने ऐसा कहा तो इसलिए था कि इनके पास कहां से अलग घर होगा, लेकिन तीनों भाइयों ने अपने लिए अलग से घर ले रखे थे और जैसे ही माँ ऐसा कहती है तो उसके बाद आज्ञा मिलते ही तीनों भाई अपने अपने बच्चे और अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर उस घर के अंदर केवल शिवा और शिवा की पत्नी और शिवा की माँ रह गई थी। अगले दिन शिवा के बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह जैसे ही घर के अंदर आता है तो शिवा की माँ को दिखाई देता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है और वो लोग ही घर के अंदर रह गए हैं। यहाँ पर शिवा की माँ को इस बात का बड़ा दुख होता है और उसके बाद जो शिवा की माँ होती है वह उसे कमाने के लिए कहती है कि बेटा अब जरूर से जाओ और कोई ना कोई नौकरी ढूंढो अपने लिए इधर उधर। अब शिवा इधर उधर जाकर ढेर सारी कंपनियों में ट्राई करता है, लेकिन उसने पढ़ाई करने के बाद बहुत सारा गैप दे दिया था और इसी गैप के कारण उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी वजह से वह घूमता घूमता एक कंपनी में चला जाता है और वहां के वेटिंग हॉल में बैठकर अपने इंटरव्यू की राह देखता रहता है। वहां पर जाने के बाद उसे कैसी भी नौकरी मिल जाए वह उसको करने के लिए तैयार था, क्योंकि अब घर के अंदर कमाने वाला वही था, माँ भी बुजुर्ग हो चली है और भाई तो साथ छोड़कर चले ही गए हैं। इसके बाद जो शिवा होता है वेट कर रहा था और जैसे उसका नंबर आता है तो अपना इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाता है, लेकिन और कंपनियों की तरह जैसे और कंपनियों में इसके कागज देखने के बाद इसे कह दिया जाता था कि तूने गैप लगाया है और तुझे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। इस कंपनी के अंदर भी ऐसा ही कहकर इसे बाहर भेज दिया जाता है और जो शिवा होता है वह अपना मुंह लटकाकर इंटरव्यू रूम से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे वो कंपनी के गेट से बाहर निकलने वाला होता है तो उसी दौरान उसी गेट के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम रहीम चाचा था वह अंदर आता हुआ उसे दिखाई देता है और जैसे शिवा उस रहीम चाचा को देखता है तो देखते पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि रहीम चाचा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब रहीम चाचा जैसे अपना नाम किसी लड़के के मुंह से सुनता है तो वह उसकी तरफ गौर से देखने लगता है
और जैसे थोड़ी देर उसे गौर से देखता है तो वह भी उसे पहचान जाता है, क्योंकि यह और कोई नहीं वही शिवा था जिस शिवा ने कभी किसी टाइम पर उसकी टिकट कटवाई थी रेलवे के अंदर, जब उसको अपमानित करके टीटी बाहर निकाल रहा था। इसके बाद वह उसे पहचान लेता है और कहता है कि बेटा शिवा, मैं तो यहाँ पर किसी काम से आया हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर क्या काम हो गया इस कंपनी से तुम्हें। तो उसके बाद शिवा अपनी पूरी के पूरी कहानी रहीम चाचा को बताता है और रहीम चाचा जैसे इसकी पूरी कहानी सुनता है तो वह समझ जाता है कि बच्चा काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और इसी वजह से इसके भाइयों ने इसकी अच्छाई का फायदा उठाया है। तो इसी वजह से जो रहीम चाचा होते हैं वो उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर और चल मेरे साथ, तुझे इस कंपनी के अंदर नौकरी मिलेगी और इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। अब इस बात को सुनकर जो शिवा होता है पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि पहले जब वो उससे मिला था तो उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। लेकिन जैसे इस बार शिवा रहीम चाचा के साथ जाता है तो सभी जो वहां पर काम कर रहे थे वह शिवा को, रहीम चाचा को सैल्यूट करते हैं और इस बात को देखकर शिवा को बड़ी हैरानी होती है। उसके बाद शिवा पूछ ही लेता है कि चाचा आप कौन हो और ये सभी लोग आपसे सैल्यूट क्यों कर रहे हैं। तो इसके बाद रहीम चाचा शिवा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बेटा ये कंपनी मैंने स्टार्ट की थी, पहले ये काफ़ी छोटी थी, लेकिन जब से मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करके इस कंपनी को संभालने लगा है उसके बाद दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो गई है और अब कंपनी के अंदर ढेर सारे वर्कर काम किया करते हैं। अब यह बात सुनते ही शिवा की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसके बाद जो रहीम चाचा होते हैं उसे अपने साथ इंटरव्यू रूम में ले जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे को बताते हैं, बेटा ये शिवा है, वही शिवा जिसने कभी तेरे पिता को अपमानित होने से बताया था और तुम्हें इसे अपनी कंपनी में रखना ही होगा और रखना ही नहीं बल्कि ज्यादा सैलरी देनी होगी, क्योंकि इसके परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब है। शिवा अब तक इस बात को सुनकर शौक में था और इसके बाद जो रहीम चाचा का लड़का होता है वह उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो जाता है और फौरन के फौरन उसे ज्वाइनिंग लेटर दे देता है। इसके बाद रहीम चाचा शिवा को अपने साथ लेकर बाहर निकल आते हैं और जैसे वो बाहर निकलता है तो उससे कहने लगते हैं रहीम चाचा कि बेटा अब तो तू खुश है ना। इधर जो शिवा होता है वह अभी तक इस बात को सुनकर सदमे में है कि इतने बड़े आदमी की कभी मैंने मदद की थी और मैं इस कंपनी में नौकरी लग भी गया हूं। इसके बाद रहीम चाचा उसे झंझोड़ते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ, कोई परेशानी है, अगर सैलरी कम लग रही है तो मैं और भी बढ़वा सकता हूं। लेकिन तभी शिवा कहता है कि नहीं रहीम चाचा, ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छा हुआ जो मेरी इस कंपनी में नौकरी लग गई। मैं तो अभी तक इस बात को सोच सोच कर परेशान हूं कि उस टाइम पर आपके पास एक भी रुपया नहीं था, लेकिन आज आपके पास इतने सारे रुपए पैसे कैसे हैं। तो वह बताता है कि बेटा उस टाइम पर मेरी पॉकेट मार ली गई थी, तो इसी वजह से मैं वहां पर बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। उस टाइम पर भी मेरे बेटा ने मुझसे कहा था कि पिताजी मैं गाड़ी भेज देता हूं, लेकिन मैं साधारण तरीके से जीना प्रेफर करता हूं और इसी वजह से मैं आज तक भी साधारण जिंदगी जी रहा हूं। इसके बाद शिवा उसी कंपनी में काम करने लगता है और जब से रहीम चाचा के लड़के को यह पता चला है कि शिवा ने उसके पिता को अपमानित होने से बचाया था, तो उसके बाद वह उस पर और भी ज्यादा विश्वास करता है और यहां पर शिवा भी दिन रात एक करके मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद रहीम चाचा के बेटे की उम्मीदों पर खरा उतरता है और कुछ दिनों में ही जो रहीम चाचा का लड़का होता है वह उसे एक बहुत बड़ी पोस्ट दे देता है, यानी कि इस कंपनी का जितना भी लेखा जोखा है वह आज से शिवा ही संभालेगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। आज तक भी शिवा उसी कंपनी में काम कर रहा है और इस प्लांट का तो एक तरह से उसे मालिक ही कह लो, क्योंकि उसे फिलहाल के समय में 3 लाख सैलरी मिला करती है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है और अपने भाइयों से वो काफी ज्यादा आगे है। माँ जब इस बात को देखती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन शिवा ने पूरी बात के बारे में अपनी माँ को बता रखा है, पहले भी बताया था और जब भी बताया था जब उसे नौकरी मिली थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।